नमस्कार, मैं दीपांकर सोलंकी। आप देख रहे हैं सनातन मीडिया नेटवर्क। भारत में चुनावी रैली में इतना भीड़ क्यों होता है, और ख़ासकर बिहार और यूपी में? दरअसल जहां बेरोजगारी ज़्यादा होती है वहां मुफ्त में भोजन करने के लिए और 2-400 के लालच में भीड़ इकट्ठा कर दी जाती है और भीड़ इकट्ठा हो भी जाती है। चाहे वो नीतीश कुमार की रैली हो या लालू यादव की रैली हो या तेजस्वी यादव की रैली हो या मोदी जी की रैली हो, बिहार में भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी रैली में भीड़ ज़्यादा होती है। जितनी भीड़ चुनावी रैली में बिहार के आदमी जाते हैं, अगर उतनी भीड़ किसी भी जिला में इकट्ठी होकर मात्र 10 दिन आंदोलन करे तो वहाँ रोजगार का मार्ग खुल सकता है, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो सकती है, वहाँ स्कूल व्यवस्था यानी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो सकती है और वहाँ भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकता है। लेकिन चुनाव के रैली में तो आदमी जाते हैं, भीड़ जुटता है, लेकिन वही आदमी आंदोलन करने के लिए कि मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे सड़क चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, इसके लिए ये लोग कभी आंदोलित होते ही नहीं। इन्हें बस या तो अपना जाति का देखेंगे, अपने जाति को देखकर ही वोट करेंगे, या फिर 200-400, 500, 1000, 2000 के लालच में ही वोट गिराएंगे। चाहे वह ग्राम पंचायत का कोई चुनाव हो या विधान स्तर का कोई चुनाव हो या फिर राज्य स्तर का कोई चुनाव हो। बिहार में जो चुनाव होती है उसकी मुख्य रूपरेखा यही रहती है, जाति पर ही बिहार के आदमी वोट गिराते हैं। जैसे एक एम और एक वाई, ये समीकरण जो है, ये आप इन लोगों को देखते होंगे सोशल मीडिया पर, सबसे ज़्यादा रोजगार यानी बेरोजगारी पर यही लोग बात करते हैं और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर यही लोग बात करते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय देखिएगा तो यही लोग अपने रोजगार को लेकर वोट नहीं करेंगे, अपने शिक्षा को लेकर वोट नहीं करेंगे, अपने चिकित्सा को लेकर वोट नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जब देखिएगा तो यही लोग मुख्य रूप से, आप देखिएगा कहीं भी एम और वाई, ये जो है मुख्य रूप से आवाज़ उठाएंगे कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने रोजगार के लिए वोट दिया? यह कभी आपने सोचा? आपने जब रोजगार के लिए वोट दिया ही नहीं तो फिर आपको रोजगार मिलेगा कैसे? आपने अपनी जाति के लिए वोट किया तो आपकी जाति सशक्त हो रही है, आपने अपने धर्म के लिए वोट किया, आपकी धर्म सशक्त हो रही है। एम जो है वो मोदी के विरोध में ही वोट करते हैं 98%, तो उनका धर्म मजबूत हो रहा है। और वाई जो है अपने जाति के लिए वोट करते हैं तो उनका वाई मजबूत हो रहा है। और इनसे हटके जो भी हैं, कुछ अपने जात को लेकर वोट करते हैं, कुछ जो है स्वास्थ्य को लेकर, कुछ चिकित्सा को लेकर, और मुख्य रूप से अपने सुरक्षा को लेकर बिहार में वोट करते हैं। तो सुरक्षा की व्यवस्था कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा ठीक है। पहले हम 15 साल 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, उसके अनुपात में सुरक्षा की व्यवस्था ठीक है। सड़क के लिए वोट कर रहे हैं तो सड़क बन रहा है, स्वास्थ्य के लिए वोट कर रहे हैं तो भले ही सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं हो, लेकिन डॉक्टर है, आप दिखा सकते हैं, भले ही मर जाइए उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य भी चल रहा है। शिक्षा की बात है, शिक्षा स्कूल में मास्टर को भर दिया गया है, और आप और हम जैसे ग्रामीण को उससे भी मतलब नहीं है कि स्कूल में कौन से टीचर आ रहे हैं, कौन से टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कौन से टीचर जो है सो हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उससे भी हम ग्रामीण को कोई मतलब नहीं है। उसका दोषारोपण हम सरकार पर करेंगे, जबकि सरकार अब बिहार के लगभग हर एक स्कूल में अच्छी खासी संख्या में शिक्षक हैं और अच्छी खासी स्कूल की स्थिति हो गई है जहां बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहे हैं क्योंकि गार्जियन को रुपया देने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वही स्कूल में जाकर व्यवस्था नहीं देख सकते हैं, शिक्षक पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। अगर वही रुपया
जो आप प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, अगर वही रुपया ग्रामीण संगठित होकर किसी सरकारी चीज़ में खर्च करें तो वहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। जो MY जिधर वोट कर रहे हैं उधर उनका मजबूती है, वो मजबूत हो रहे हैं अपने धर्म को लेकर और अपने जाति को लेकर। और एक्स्ट्रा में जो जिधर वोट कर रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए उनका मजबूत हो रहा है। जो आदमी अपने लड़की की, अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए वोट करते हैं, कमोबेश घटनाएं तो होती ही हैं और हो ही रही है, लेकिन कमोबेश स्थिति ठीक है। वृद्धजन जो कि पेंशन के लिए वोट करते हैं तो उसे भी बढ़ाकर, पहले नहीं मिलता था तो उसे 400 किया गया, 400 से अब 1100 कर दिया गया। वृद्धजन भी जो हैं वो वोट करेंगे नीतीश को, और वो जिन चीज़ के लिए वोट करेंगे वो चीज़ नीतीश दे रहे हैं। सुरक्षा भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, चिकित्सा भी दे रहे हैं, भले ही उसकी स्थिति नाजुक ही क्यों नहीं हो, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम वोट कर रहे हैं वो चीज़ हो रहा है। चाहे हम MY का बात कर लें या टोटल A to Z का बात कर लें, जो जिस चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं उन्हें वह चीज़ मिल रहा है। MY मैं खासकर इसीलिए बोल रहा हूँ कि दूसरे वर्ग जो हैं उन्हें आप कहीं भी कोई डिबेट में देख लीजिए, चाहे वो सामाजिक डिबेट हो, चाय की दुकान ही हो या पान का नुक्कड़ ही हो, कहीं भी देख लीजिए, सरकार से कष्ट MY को है। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो ये लोग रोजगार को लेकर वोट ही नहीं करेंगे, ये लोग अपनी जाति को लेकर वोट करेंगे। जब आप जाति को लेकर वोट करेंगे तो स्वाभाविक है सरकार भी आपकी जाति को मजबूत करेगी, आपके रोजगार को मजबूत नहीं करेगी। वही सब चल रहा है बिहार में। और कमोबेश 2025 की विधानसभा चुनाव इसी बात पर केंद्रित होगी, जो कि मुख्य रूप से जाति पर आधारित होगी, और कमोबेश पेंशन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोड, बिजली कमोबेश उस पर होगी, लेकिन मुख्य रूप से जाति पर ही होगी। क्योंकि बिहार के युवा हों, बिहार के बच्चे हों, बिहार के बुजुर्ग हों, बिहार की महिलाएं हों, वो दरअसल आंदोलन कभी रोजगार के लिए किए ही नहीं है। चाहे वो किसी बंद पड़े जूट मिल का मामला हो, या बंद पड़े चीनी मिल का मामला हो, या किसी भी फैक्ट्री के बंद हो जाने का मामला हो। अगर जितनी भीड़ आप लोग चुनाव में इकट्ठा कर लेते हैं उतनी भीड़ होकर आंदोलन करेंगे तो आपकी समस्या जरूर सुनी जाएगी, आपकी बेरोजगारी जरूर दूर होगी। धन्यवाद।